हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए पोहे से बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पोहा लिया है और उसको हम पानी से अच्छे से धो लेंगे। पोहे को कम से कम 2 से 3 पानी से हमें बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है, ताकि जो पोहे में जो भी डस्ट है, जो भी मिक्स है, मिलावट होता है, वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बार पोहे को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे साइड में और चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, उसी जिसमें हमने पोहा लिया था सेम उसी में हम लोग लेंगे इसमें रवा। तो रवा आप लोग चाहो तो बारीक वाला भी ले सकते हो, और आप लोग चाहो तो बिल्कुल जो थोड़ा मोटा आता है ना, वो भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो मेरे पास नॉर्मल रवा था वो मैंने यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें हमें डालना है थोड़ा सा पानी। अभी थोड़ा सा मैंने डाला, उसके बाद मैं थोड़ा सा और डालूंगी। बस उतना डालना है जितने में ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पे हमने आधे कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसको बिल्कुल लिक्विड या वो नहीं बनाना है इसका, हमको मतलब बैटर नहीं बनाना है, घोल नहीं बनाना है हमें इसका। सिर्फ हमें इस तरीके से इसको सॉफ्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे ये इतना पानी डाल दिया, और अगर मुझे लगेगा इनकेस आगे तो हम और पानी डालेंगे। अब इसको भी हम रख देंगे साइड में। तब तक हम चलते हैं एक अच्छी सी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है पैन में डाला है तेल, जो रोज़ रोज़ हम लोग डेली यूज़ में खाते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, डालेंगे हम लोग थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, और आप चाहो तो थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हो। इसका जो टेस्ट है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है, और कलौंजी से भी इसका जो टेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो आप लोग जीरा के साथ साथ कलौंजी भी डाल सकते हैं। तो जीरा हमारा अच्छे से चटक जाएगा, जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, चटक जाएगा, तब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कलौंजी, जो हमने अच्छे से इसको साफ़ कर ले। क्योंकि मार्केट की जो कलौंजी आती है ना, कभी कभी उसमें थोड़े से ना पत्थर वगैरह भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जीरा और जो कलौंजी है वो अच्छे से चटक गया। अब इसमें हम डाल रहे हैं हरी मिर्ची, जो हमने कट करके रखी थी। लहसुन प्याज, लहसुन और अदरक नहीं डालेंगे बिकॉज ऑफ गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमने प्याज काट दिया है, जो बारीक चॉप करके रखा था, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, नॉर्मल चॉप किया हुआ था, वो डाल देंगे। और उसके बाद कुछ सब्जियां और हमने ऐड करी हुई हैं, तो वो सब भी हम आगे डालेंगे। पहले हम प्याज को थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट कर लेंगे, तो इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, पर इसका टेस्ट भी अलग हो जाएगा, और इसका जो लुक है ना, वो भी थोड़ा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको चलाएंगे, 1 से 2 मिनट ही चलाना है, तेज फ्लेम पे ही चलाना है, पर इसको कलर चेंज, इसका जो कलर है वो चेंज नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स जो हमने कट करके रखी है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं शिमला मिर्च। उसके बाद हम लोग इसमें गाजर डालेंगे, टमाटर डालेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे पत्ता गोभी है तो आप पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास पत्ता गोभी नहीं था, तो मैंने गाजर डाल दिया है। और आप लोग जो भी आपके पास सब्जी है वो आप सारी इसमें ऐड कर सकते हो। जितनी ज़्यादा सब्जियाँ उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और हर दोपहर को 12:15 पे मेरा प्रीमियर रहता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो आपको अगर, तो आप वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो के रिलेटेड, रेसिपी के रिलेटेड, या जो भी आपको लग रहा हो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपका मन है बात करने का तो आप बात भी कर सकते हैं वहाँ पे आके मुझसे। तो प्लीज़ 12:15 पे डेली मेरा प्रीमियम रहता है, तो ज़रूर वॉच करें। तो यहाँ पे हम इसको 5 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे, ताकि हमारी जो सारी सब्जियां वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ज़्यादा इसको पकाना नहीं है बहुत देर तक, मतलब सब्जियों को ओवर कुक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऑलमोस्ट हमारी जो यहाँ पे स्टफिंग है वो बस तैयार होने वाली है। बस कुछ मसाले डालेंगे जो कि घर पे ही सबके अवेलेबल होते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने यहाँ पे कलर के लिए। मतलब इसमें ऐसी चीज़ है, जो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें बाहर से लेकर आनी है। मतलब आप सब कुछ घर पे ही जो होता है ना बेसिक, वही उसी से बनाना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया है। देन अब हम लोग इसमें डालेंगे हल्का सा गरम मसाला, स्वाद के लिए बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी सब्जी वगैरह डली हुई है, हेल्दी चीज़ें, तो उसमें ज़्यादा मसाला डाल के हम इसका जो मतलब हेल्दी पना है उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं नमक डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बस इसमें क्या करेंगे, आगे हम एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ना हम लोग ना आलू ऐड करेंगे। तो आप लोग चाहो तो कच्चे आलू को भी ग्रेट करके डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास बॉयल आलू था, तो मैंने जो बॉयल आलू थे 2 मीडियम साइज़ के, उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया था, और इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। आप चाहो तो कच्चा आलू भी डाल सकते हो, बट मैंने बॉयल आलू का यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बॉयल आलू रखे हुए थे। तो मैंने कहा बात तो एक ही है, इसलिए मैंने उस बॉयल आलू को वेस्ट नहीं जाने दिया। उसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब क्या होगा, आलू और सारी सब्जियों को आपस में मिक्स कर लेना है।
और आप लोगों को अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर करिएगा और उनको भी बोलिएगा कि ज्वाइन करें। इसमें आपको बहुत अच्छी और हेल्दी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी समर में ना कुछ भी सब्जी वगैरह भी समझ में नहीं आती है, कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है। खासकर बच्चों के लिए भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप बच्चों को ना ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ही ज़्यादा वो पसंद करेंगे, एवं घर के बड़े भी जो है ना उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आलू और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अगर ये कच्चा होता ना तो तुरंत मिक्स हो जाता, बट ये बॉयल था तो थोड़ा सा चिपक रहा था एक दूसरे से, इसलिए इसको मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगा। बट यहाँ पे देखिए हमारी जो स्टफिंग है ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब हमें इसमें हरा धनिया डाल देना है लास्ट में, और कुछ भी नहीं डालना है इसमें, तो हमारी स्टफिंग हो गई है। हरा धनिया डालने से इसका जो टेस्ट है ना वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो ये देखिए हम इस बार एक बार हरा धनिया डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग फीलिंग जो भी आप बोलो वो बनके तैयार हो गई। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने जो पोहा और सूजी दोनों चीज़ें रखी थी धो के और इसको गला के, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी हार्ड हो गई क्योंकि हल्का सा पानी डाला था हमने। तो अब क्या करेंगे पोहा इसमें ऐड कर देंगे। पोहा भी थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो अभी अब इसमें भी हम लोग आलू मिलाएंगे। तो मैंने इसमें भी उबले हुए आलू ही मिलाए हैं ग्रेट करके। अगर थोड़ा सा मुझे लगेगा तो मैं यहाँ पे पानी मिलाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था उसको मैंने ग्रेट कर लिया था अच्छे से, और उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। तो स्पून से तो ये मिक्स करते बनेगा नहीं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सारी चीज़ें ड्राई हो रही हैं। तो यहाँ पे हम हाथ से इसको करेंगे। मुझे लगेगा तो मैं यहाँ पे हल्का सा पानी के छींटे मारूंगी, ज़्यादा नहीं। वैसे तो बाइंडिंग हो रही है, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगेगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार है। बाइंडिंग भी इसकी अच्छे से हो रही है, फिर भी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब उसके बाद हम लोग एक पोर्शन लेंगे, जैसे रोटी के लिए लेते हैं ना, बड़ा छोटा आप कितना भी ले सकते हो, जिस तरीके से हम रोटी के लिए लेते हैं ना पोर्शन, सेम उसी तरीके से हम इसके लिए भी लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं एक प्लेट रखूँगी और अब हम जो भी हमको जितना भी बनाना है इसमें आप आराम से 3 से 4 जो पैटी है ना वो बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लिया ताकि चिपके नहीं। और एक अब इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से दबा दबा के पहले मिक्स करेंगे ताकि अगर थोड़ा सा भी अंदर लम्स या गुठली हो जिसकी वजह से ये ब्रेक हो तो वो ना हो। और इस तरीके से हथेलियों की मदद से हम इसको दबा दबा के बढ़िया से चपटा कर लेंगे। आप देख सकते हैं ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला नहीं है। शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हो, बाद में फिनिशिंग आप ला सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पैटी है वो एक तरीके से बन के तैयार होगी। टिक्की पैटी कुछ भी बोल सकते हो आप, पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हाथ से मैं इसको करे थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा सा ऐसा क्या बोलते हैं टूट रहा है ना साइड से, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो इस तरीके से ये टूटेगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे ही बनेगा, ये पूरा नहीं टूटेगा, बस आपको थोड़ा सा और अच्छे से बाइंडिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारी 3 पैटी मैंने बना के तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग सेकते हैं। आगे की प्रोसेस मैं आप लोग को बताती हूँ। तो इस तरीके से आपको रफली पेटी बनानी, ज़्यादा फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है। अब पैन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे ताकि जब हम अपनी पैटी को सेकेंगे ना तो वो नीचे से चिपके ना, ईजिली से वो निकल आए। तो यहाँ पे थोड़ा जो ऑयल है मैंने ज़्यादा लिया है और अच्छे से पूरे पैन को ग्रीस कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फ्लेम को अच्छे से तेज़ रखना है, फिर धीमा कर देना है ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए, नॉन स्टिक टाइप का बन जाए। वैसे तो नॉन स्टिक ही है पर कभी कभी चिपक जाता है इसमें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने पैटीज़ बना के रखी वो एक एक करके इसमें रख देंगे। आप देख सकते हैं ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है। ये जैसे एक बेस होता है ना, हम लोग वैसे तो देखा जाए तो हम लोग बेस ही बना रहे हैं। तो ये बेस है सूजी और पोहे का, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बिल्कुल भी इसमें बाहर का कुछ नहीं किया है। उसके बाद हम इसको ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि एक साइड से ये अच्छे से पक जाए। ऐसा ना हो कि एक साइड से कच्चा रह जाए और एक साइड से ज़्यादा पक जाए। इसका ज़्यादा भी कलर चेंज नहीं करना है, इसलिए इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, 4 से 5 मिनट ही रखेंगे धीमी आंच पे बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने धीमी आंच पे इसको रख दिया था। अब आप देख सकते हैं इसको हम पलट देंगे, बहुत हल्के हाथों से पलटना है क्योंकि ये सॉफ्ट है। बस इस तरीके का कलर आना चाहिए, जब आप पलटो ना तो इस तरीके का कलर आना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें अपनी जो हमने फिलिंग बनाई थी ना उसको लगाएंगे। और उसके पहले हम इसमें लगाएंगे केचप, जो कि मैंने मार्केट से मंगाया था। आप लोग चाहो तो घर पे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने लगाया है टमाटो केचप ऊपर से, जैसे हम पिज़्ज़ा में बेस लगाते हैं ना ऊपर से टॉपिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने इसकी जो फिलिंग बनाई वो ऐड करेंगे। आप यहाँ पे चाहो तो पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे टमाटो केचप लगाया था, और बच्चों को ना इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं। और प्लीज़ 12-15 पे मेरा प्रीमियर रहता है, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, अटेंड कीजिएगा, वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। प्लस आपको जो भी क्वेरी रहेगी रेसिपी रिलेटेड वो भी आप मुझसे पूछ सकते थे। यहाँ पे देखिए हमने
टमाटो की सॉस की जो है ऊपर से टमाटो केचप लगा दिया है। अब हमने जो फिलिंग बनाई थी वो ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे। तो एक एक चम्मच के करीब इस जो फिलिंग है वो हमने स्प्रेड कर दी है। वो जो फिलिंग हमने बनाई है ना, आप उससे सैंडविच भी बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये फिलिंग हो गई हमारी यहाँ पे। तीनों में हम एक एक करके जो फिलिंग है हमारी वो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से कोई भी एजेस नहीं बचना, जिससे कि जब हम एक एक बाइट लेना इसका तो हर बाइट में जो फिलिंग है ना वो हमारे मुंह में भर के अच्छे से आए। तो यहाँ पे हमने इसमें भी ऐसे ही कर दिया है सेम। एक एक चम्मच बहुत इनफ था। आप लोग चाहो तो जैसे मैंने ये छोटा छोटा बनाया ना, आप लोग बड़ा बड़ा भी बना सकते हो। सिर्फ एक बना के बढ़िया अच्छा सा बड़ा सा पिज्ज़ा जैसा, उसको भी कटर फिर बाद में जब वो बन जाए तो पिज़्ज़ा कटर से काट के आप उसको भी सर्व कर सकते हो। बट ये बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए, किटी पार्टी हो गया, कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन है, अगर आपको स्टार्टर के तौर पर बनाना है ना तो आप ये बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, उसको मैं अच्छे से ग्रेट कर दूंगी। और चीज़ तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इवन बड़ों को भी पसंद आता है। तो आप लोग भी इसमें चीज़ डाल सकते हैं। अगर चीज़ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ी सी जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, प्याज काट के भी रख सकते हो रिंग शेप में, राउंड शेप में, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने चीज़ डाल दिया है अच्छे से भर भर के, ताकि बच्चों और बड़ों सबको बहुत अच्छा लगे। खासकर बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी लग गई हैं, वो घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ खाने के लिए वो लोग मांगते ही रहते हैं। तो आप इसलिए इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से, घर में पड़ी चीज़ों से आप ऐसा अच्छा सा उनके लिए स्टार्टर, ब्रेकफास्ट या फिर यूनिक रेसिपी बना सकते हो। उसके बाद हम यहाँ ऊपर थोड़ा सा डालेंगे, ऑरिगेनो रखा था मेरे पास, सॉरी पास्ता मिक्स रखा हुआ था मेरे पास, हर्ब्स होते हैं ना जो, वो रखे थे, वो थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालूंगी मैं इसमें, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ ताकि इसका जो टेस्ट है ना ज़्यादा अलग ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने फिलिंग में सारी चीज़ें डाली हैं तो हमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा डालने की नीड नहीं है। और उसके अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर सकते हो इसमें। थोड़ी सी मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाली, जो कि मैंने घर पे ही बनाई थी, इसलिए ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं दिख रहा है इसका। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं। फिर ऊपर से डाला है हरा धनिया, क्योंकि देसी बना रहे हैं तो देसी में हरा धनिया तो जाएगा ही जाएगा। अगर बाहर का कुछ बना रहे होते हैं तो इसमें लोग जो अलग से लीव्स वगैरह होती है ना वो डालते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम ढक देंगे जब तक कि हमारा जो चीज़ है वो मेल्ट नहीं हो जाता, कम से 5 से 7 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा चीज़ मेल्ट हो गया है। और हमारा यहाँ पे वेजिटेबल पैटी बोल सकते हो आप इसको, सूजी कटलेट बोल सकते हो, वेजिटेबल कटलेट बोल सकते हो, चीज़ कटलेट बोल सकते हो, बन के तैयार हो गया। इसको आप सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। और हाँ, वैसे तो ये सॉस के साथ ही अच्छा लगेगा, म्यूनीस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको मैं उठा के भी दिखाती हूँ, बहुत गर्म है लेकिन बहुत ही अच्छा बना है। पीछे से भी बहुत ज़्यादा कुरकुरा बना है, बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैं इसको ज़्यादा अच्छे से उठा नहीं पाई थी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ 12-15 पे दोपहर में, देखना ना भूलें। बाय बाय।